जमीन बहुत पुश्तवानी बा, 3 पुश्त के जमीन रहल, लेकिन राय जबरदस्ती आकर के एनटीपीसी उदार के हमार घर प्लाट बाट के चल। तो जब यहाँ पर कार्रवाई हुई थी तो नोटिस दिया गया था? कुछ नहीं, नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, अरे मुँह जमानी कोई नहीं, अगर देवाल जी नहीं हो तो हर घर उधर, हमारे कोई पता नहीं रहा। तो एनटीपीसी द्वारा है यहाँ पे क्षेत्रीय लेखपाल एवं नायब तहसीलदार जी द्वारा आके यहाँ बुलडोजर से पूरा साफ सफाई करवाया गया। मेरा ये गौशाला गिरवा दिया गया कल, और एक घर भी थोड़ा सा तोड़ा गया है, और इसमें प्लाट आवंटित किया जा रहा है हमारी पुश्तैनी ज़मीन में, जिसमें हम लोग की दादा परदादा के ज़माने से यहाँ निवास करते आ रहे हैं। और एनटीपीसी द्वारा इसका किसी प्रकार का कोई प्रतिकर या विस्थापन का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया गया है हम लोगों को। बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के, घर पे कोई गार्जियन नहीं था, हम बस बच्चे थे, हमारी माँ और हमारी चाची थी। उसके बाद वो आके बिना किसी सूचना के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आए और बुलडोजर चलवा के साफ सफाई करवा के और प्लाट डिस्ट्रीब्यूट करके नापी जोखने करने लगे। मैं बोलिए कि कल मैं जब तहसीलदार साहब से ये चीज़ पूछ रहा था कि साहब आपको कौन सा ऑर्डर मिला, हमको हमारे ज़मीन पर आप ये कर रहे हैं कार्रवाई, तो हमें आप अपना दिखाइए कि हमको आप आदेश क्या मिला है, क्या कर रहे हैं आप। तो हमें धमकी दे के गए कि तुम कौन होते हो पेपर मांगने वाले। मेरा नाम और नंबर नोट करके ले गए हैं, बोले तुम्हारे ऊपर मैं FIR करूँगा, तुम शांति से शांत बैठे रहो। इसके दो भाई थे, मेरे बड़े पिताजी थे, मतलब मेरे पिताजी का ध्यान नपवाइए यार, हाँ सर यहाँ से 30 नफा हम भी इनको दवा देंगे। पिता का नाम बताओ। पिता है क्या नहीं? जब गिर रहा था तभी थे। क्या नाम है? कहाँ के है? यही के है? हाँ, यही प्लॉट है, यही बता। प्लाट कहाँ बा? विनोद विश्वकर्मा। अब हमसे मत बात करिए, जो कहना था आपने कह दिया ना। विनोद विश्वकर्मा जी है ना आप? आप तो जान ही रहे हैं। हम कम से कम थोड़ी बहुत ये न लगे कि यहाँ भेदभाव हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों में अभी भी रोष जो है, उसके लिए उनको खुला हुआ दरबार है, जहाँ पे उनको न्यायालय में जाना है जा सकते हैं। यहाँ जो क्या उसमें नोटिस वगैरह दी गई थी? अभी देखिए, काफ़ी पुराना मसला है और इस मसले पर एनटीपीसी द्वारा कई बार पहल की गई है। नमस्कार, स्वागत है, मैं हूं अंशिका पाल। आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज सर्किल। जनपद सोनभद्र की बड़ी खबर। सोनभद्र में एनटीपीसी द्वारा पुनर्वसित गांव के ग्रामीण का आरोप, बिना प्रतिकर दिए पुश्तैनी भूमि पर कार्रवाई की जांच कर सरकार न्याय करे। पीड़ितों का आरोप, वर्षों से पुश्तैनी भूमि पर काबिज एनटीपीसी द्वारा न पुनर्वस किया गया, न लाभ मिला। पीड़िता का आरोप, संबंधित मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनभद्र न्यायालय में कई वर्षों से विचाराधीन, फिर भी कार्रवाई क्यों? पीड़ितों का आरोप, बिना नोटिस के एनटीपीसी द्वारा कार्रवाई की गई। पीड़ितों का आरोप, एनटीपीसी उप जिलाधिकारी दुग्ध जिलाधिकारी को मामले से अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई क्यों हुई? मृत महिला का आरोप, एनटीपीसी द्वारा उन्हें और उनके पति को किसी प्रकार का परिवार व विस्थापन लाभ नहीं मिला। महिला के पुत्र का आरोप, एनटीपीसी द्वारा जो लाभ दिखाया जा रहा वह उनके कागजों पर पीड़ितों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री, भारत सरकार, राज्यपाल, यूपी, सोनभद्र एसपी, मानवाधिकार आयोग दिल्ली से उचित जांच कराकर न्याय की मांग की है। नायब तहसीलदार का कहना, आदेश पर हमने प्लाट पर काबिज के लिए प्रमाण पत्र वितरण किया। नायब तहसीलदार ने कहा, अगर किसी को कोई समस्या है तो कोर्ट सभी के लिए वहां अपील कर सकते हैं। क्षेत्रीय लेखपाल खुद को मामले से अभिभूत बता रही कि मुझे सिर्फ प्रमाण पत्र हस्ताक्षर के लिए बोला गया, कार्रवाई एनटीपीसी ने किया। एनटीपीसी अधिकारी ने कहा, जो लोग अपने प्लाट पर काबिज नहीं थे हो पाए उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। एनटीपीसी अधिकारी ने बताया, अतिरिक्त कब्जे पर कार्रवाई की गई। एनटीपीसी अधिकारी मुआवजे संबंधी समस्या पर शिकायत पर विचार की बात कर रहे, फिर कार्रवाई क्यों? सोनभद्र में एनटीपीसी सिंगरौली परियोजना शक्तिनगर द्वारा पुनर्वसित गांव परसवार राजा में प्लाट पर काबिज न होने पाने वाले लोगों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया, जिससे नाराज पीड़ित ग्रामीण मनकुमार देवी ने आरोप लगाकर बताया कि वह अपने पति के पुश्तैनी भूमि पर वर्षों से परिवार सहित रह रही हैं। एनटीपीसी अधिकारियों द्वारा प्रशासन की उपस्थिति में 25/7/2022 को बिना सूचना के भूमि व बाउंड्री वाल व अन्य जगहों पर यह कहकर बुलडोजर चलवा दिया था कि यह उनकी भूमि नहीं, अवैध कब्जा है। जबकि उन्होंने बताया वह कागजों के अनुसार सन 1958 ईस्वी
से उनके कब्जे की है। साथ ही हमारा मूल्यवान संख्या 38 मन कुमार बनाम एनटीपीसी व राज्य सरकार के संबंध का मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनभद्र न्यायालय में विचाराधीन है। कार्रवाई को रोकने के लिए 12 जून 2024 को एनटीपीसी पर उप जिलाधिकारी, दुग्धी जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, यूपी मुख्य सचिव, गृह मंत्री, भारत सरकार, यूपी राज्यपाल, एएसपी सोनभद्र, मानवाधिकार आयोग दिल्ली को पत्र भेजकर न्यायालय के आदेश आने तक कार्रवाई पर रोक की मांग की है। इसके बाद भी कार्रवाई क्यों हुई, इसकी उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से जांच कर न्याय की मांग की है। ब्यूरो प्रमुख अमित कुमार के साथ संवाददाता सोनभद्र से तुरंत कुमार की रिपोर्ट। बने रहिए यूनाइटेड न्यूज सर्किल के साथ। Music Studio. क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मान कुमार। यहाँ पर एनटीपीसी द्वारा बताया जा रहा है कि प्लाट आवंटित हुआ है, तो क्या आपकी यहाँ पे जमीन है? हाँ, हमारा जमीन बहुत पुश्तवानी बा, 3 पुश्त का जमीन रहा, लेकिन राय जबरदस्ती आकर के एनटीपीसी उधार कर हमारे घर प्लाट बांट कर चलो। तो जब यहाँ पर कार्रवाई हुई थी तो नोटिस दिया गया था? कुछ नहीं, नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, अरे मुँह जमानी कोई नहीं, अडर देवाल जी नहीं हो तो घर उधरी, हमरे कोई पता नहीं रहा। तो एनटीपीसी द्वारा यहाँ पर कोई आपको लाभ वगैरह दिया गया? कुछ नहीं। तो हमारा लड़का बड़का नहीं है, टूरा टेघन हमारा साथ से नाती हैं, उसको कवने तरीका से हम पाल रहे हैं, वो एकदम उजाड़ दे हमारे घर। तो क्या क्या आपका नुकसान क्या क्या हुआ था? नुकसान सब घरे में जितना सामान रहे इतना सब चिपड़ गल। गाय बछरू सरिया में बांधल न कहत है उदारा कुदने तो कहत है जे अरे गाय बानी चिपा दही, तो हमन की लेडीज पुलिस पकड़ ली है और उदारा कुदने तो पाछे एक से अच्छा लम्बा का दरोगा रहे, वह आए कहीं तो गाय हमारे छोड़ कर कुदाई थी। तो क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से हम चाहते जे चाहे नौकरी दे, चाहे कोनो बिजनेस दे और मुआवजा दे हमार, तब न प्लाट बांट दे। प्लाट बांट के चल रहा हमारा कुछ देश नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत विश्वकर्मा है। कल एनटीपीसी द्वारा यहाँ पर प्लाट आवंटित किया गया है, तो जी। क्या मामला है? मामला ये है कि वो बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के, घर पे कोई गार्जियन नहीं था, हम बस बच्चे थे, हमारी माँ और हमारी चाची थी। उसके बाद वो आके बिना किसी सूचना के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आए और बुलडोजर चलवा के साफ सफाई करवा के और प्लाट डिस्ट्रीब्यूट करके नापी जोखने करने लगे। मैं बोला कि अभी रुक जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले पेपर दिखाओ तुम्हारे पास, क्या पेपर है? मैं बोला ये हमारा विचाराधीन है, सीनियर डिवीजन सिविल जज सीनियर डिवीजन में हमारा मुकदमा चल रहा है और जिसका मैंने पेपर ये दिखाया तो सोतरी, लेकिन वो क्या बोल रहे कि इसका कोई मान्य नहीं है। तो क्या चाहते हैं? यहाँ पर कितने समय से आपकी ये पुश्तैनी? ये करीबन हम यहाँ 100 साल से हमारा यहाँ पे विस्थापित है, हमारे बाप दादा पूर्वदादा सब यहीं से हम लोग रहे हैं और हमारा इसका कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। अगर हमें कंपनसेशन मिला हो तो एनटीपीसी हमें उसको दिखाए कि हमें इसके एवज में क्या दिया है। एनटीपीसी द्वारा पुनर्वास नहीं किया गया? कुछ भी नहीं किया गया है। हम ये बोलते हैं कि अगर हमको दिया गया है उस टाइम पे जो इन्होंने बोला तो उसको दिखाएं हमें कि हम इसको आपको इसके बदले ये दिए हैं, और अगर उस टाइम पे वो नहीं दिए हैं तो वर्तमान के हिसाब से हमको जो इसका होता है एनटीपीसी के रूल के हिसाब से उसका हमें मुआवजा दिया जाए। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कराया जाए, क्योंकि जो प्लाट कल आवंटित किया गया है वो उस प्लाट में जिन जिन लोगों को प्लाट मिला है उनके नाम पे जांच किया जाए। एक लोगों पे कई सारे प्लाट यहीं पे है और हम यहाँ 50-100 साल से निवासित हैं। हमारे 5 भाई और 2 बहन हैं, हमारे चाची हैं, हमारे चाचा हैं, हमारी माँ है, तो हम यहाँ के रहने वाले हम कहाँ जाएंगे? हमारे नाम पे कितने प्लाट है हमको ये दिखाया जाए ना। एनटीपीसी में इस बात को लेकर आपने? बिल्कुल क्या है, कोई जानकारी, कोई वो नहीं किया गया, रिस्पॉन्स वहाँ से कुछ भी नहीं मिला हमें बस यही है कि कल मैं जब तहसीलदार साहब से ये चीज़ पूछ रहा था कि साहब आपको कौन सा ऑर्डर मिला, हमको हमारे ज़मीन पर आप ये कर रहे हैं कार्रवाई, तो आप हमें आप अपना दिखाइए कि हमको आप आदेश क्या मिला है, क्या कर रहे हैं आप।
तो हमें धमकी दे के गए कि तुम कौन होते हो पेपर मांगने वाले। मेरा नाम और नंबर नोट करके ले गए हैं, बोले तुम्हारे ऊपर मैं FIR करूँगा, तुम शांति से शांत बैठे रहो। इसके पूर्व भी यहाँ बुलडोजर चला था, तो उस दौरान नोटिस दिया गया था? उस दौरान कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ये बोल रहे थे कि मैं जब बोला नोटिस कहाँ हमें नहीं मिला है, तो बोले तुमको मिला है, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ ठीक है सर, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आपको जो लिस्ट मिली है कि आप ऐसे तो किसी का अतिक्रमण आप हटाने आ नहीं सकते, आपको भी लिस्ट मिला होगा ना कि आप इतने लोगों का ये नाम है, ये लोग हटाएंगे, तो आप हमको वो लिस्ट दिखा दीजिए जिसमें हमारा नाम है या नहीं, हम उससे देख के संतुष्ट हो जाएंगे। तो वो उस टाइम पे हमको वो भी नहीं दिखाया गया। अगर वो उस टाइम पे भी सही होते तो हमको लिस्ट दिखाते ना, वो आज हमें कल वो हमें दिखाया ना, वो उस टाइम पे हमें दिखाया कोई पेपर। ये जबरदस्ती अपने मन का मनमानी कार्य किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार विश्वकर्मा है। यहाँ पर NTPC द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी? कल जो है यहाँ पे क्षेत्रीय लेखपाल एवं नायब तहसीलदार जी द्वारा आके यहाँ बुलडोजर से पूरा साफ सफाई करवाया गया। मेरा ये गौशाला गिरवा दिया गया कल, और एक घर भी थोड़ा सा तोड़ा गया है, और इसमें प्लाट आवंटित किया जा रहा है हमारी पुश्तैनी ज़मीन में, जिसमें हम लोग दादा परदादा के ज़माने से यहाँ निवास करते आ रहे हैं। और NTPC द्वारा इसका किसी प्रकार का कोई प्रतिकर या विस्थापन का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया गया है हम लोग। तो क्या जो कार्रवाई हुई थी इसके पूर्व भी कार्रवाई हुई थी, तो नोटिस दिया गया था? नहीं, किसी प्रकार की कोई सूचना नोटिस हमें नहीं प्राप्त हुई है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका जब आपने बताया प्रतिकर भी नहीं दिया गया है, तो क्या मामला कोर्ट में कोई विचाराधीन मामला? हमारा मामला सीनियर डिवीज़न रावतगंज में सोनभद्र में जो है विचाराधीन है, जो कि कई सालों से चल रहा है। लेकिन इस मामले के दौरान ही हमारा 2 बार घर गिराया गया। और क्या इसको लेकर NTPC में आपने कोई पत्राचार किया? NTPC में हमने पत्राचार किया, और यहाँ के उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को भी हमने ये पत्र भेजा था कि हम मुकदमे के दौरान सर हमारा घर न गिराया जाए और इसमें प्लाट आवंटन न किया जाए, जब तक कि हमारे इस मुकदमे का कोई निस्तारण नहीं हो जाता तब तक सर इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ से अभी ये जो हाई वोल्टेज तार गया है, तो यहाँ से कोई हादसा वगैरह कभी हुआ है? इसमें कई प्रकार के हादसे हो चुके हैं, जैसे कि पेड़ों में कहीं आग लग जाता है तो किसी के घर के ऊपर खूंटा या कोई झंडा लगा रहता है उसमें भी आग लग जाता है। ये 32 लाख या 32,000 kVA का तार गया हुआ है मेरे खेत के बीचों बीच से, जो कि महज 20 या 25 फीट ऊंचा है इस ज़मीन से। तो क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से इन लोगों की जांच होनी चाहिए, और हमारी भी जांच अगर हम गलत है तो होनी चाहिए, और हमें इस ज़मीन के एवज में मुआवजा और जो भी NTPC का विस्थापन लाभ हो मिलता हो वो हमें मिलना चाहिए। मानव को कम से कम थोड़ी बहुत ये न लगे कि यहाँ भेदभाव हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों में अभी भी रोष जो है उसके लिए उनको खुला हुआ दरबार है, जहाँ पे उनको न्यायालय में जाना है जा सकते हैं। यहाँ जो भी चीजें हुआ है वो नियम के अनुसार हुआ है। इनको तो बहुत पहले पट्टा मिल जाना चाहिए था, इतना जो देर हुआ है जैसे, और पट्टा तो पहले का मिला है, कब्जा नहीं मिल पाया है, वही का आज वही काम हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जो सड़क में जो लोग थे वहाँ पे जिनको यहाँ पर भी प्लाट दिया गया, तो क्या वो NTPC द्वारा पुनर्वासी? वो NTPC के लोग जानते हैं, वो NTPC जानेंगे। हमारे पास जो पट्टे का जो पट्टा मिला था उसका कंप्लेंट कराने के लिए हमारे लिए आ गया। ये चीज़ें बताने के लिए NTPC वाले बता पाएंगे। अभी कितनी प्लाट? अभी मैं यहाँ पे 14 प्लाट दिया हूँ। 14 प्लाट देने के लिए हमारे पास आदेश था, इसको हमने दिया है। यहाँ पे रास्ते पे भी अतिक्रमण था, उसको भी हमने हटा दिया है और लोगों को पता है। लेकिन जैसे सर अभी की जो कार्रवाई बताई जा रही है, नोटिस वगैरह नोटिस के तो अभी यहाँ अभी यहाँ इसके पहले भी आप लोगों के संज्ञान में होगा कि यहाँ एक बार अतिक्रमण हटाने का कार्य हुआ था। इसमें अतिक्रमण कोर्ट में एक तरह से माना गया, तो लेकिन मामला कोई कोर्ट का मामला कोर्ट में होगा तो कोर्ट से कोई आदेश आएगा तभी उसका कंप्लेंट किया जाएगा। क्या है कि जैसे अभी 2 नंबर वार्ड में वहाँ बताया जा रहा है कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। किस चीज का मुआवजा? प्लाट का। वहाँ जो उनकी जमीनें हैं अधिग्रहित हुई है या नहीं हुई है मैं नहीं जानता, उनको प्लाट का मुआवजा नहीं। मुआवजा की यहाँ इसमें किसी मुआवजे की बात ही नहीं है। यहाँ तो पुनर्वास में सबको पट्टा दे करके कब्जा दिया गया है, यहाँ मुआवजे का कौन सा बात आ गया? कब्जे के बाद फिर खाली करा दिया गया। मैं ऐसा तो कहीं नहीं किसी के सामने। वार्ड 2 नंबर में तो ऐसा पता है। वार्ड 2 नंबर में जो बता रहे होंगे वो गलत बता रहे हैं। तो अब बस सब ज्यादा नहीं। पुनर्वास ग्राम पंचायत में जो कार्रवाई हुई है प्लाटिंग,
वो सर क्या इस ग्रामीणों को जब से जिनका भी हटाया गया है अतिक्रमण का क्या उसमें नोटिस वगैरह दी गई थी अभी? देखिए काफ़ी पुराना मसला है और इस मसले पर एनटीपीसी द्वारा कई बार पहल की गई है और ये जो पहल भी की गई है वो जनहित में की गई है, क्योंकि इसी ग्राम में आसपास के जो हमारे भू विस्थापित हैं उनका पट्टा था और उस पर वो काबिज नहीं हो पा रहे। तो अधिकांशतः भूमि जो आज आपने देखी है सब खाली, कहीं पे कोई आवासीय कब्जा इस तरह का नहीं था। उसी को आज चिन्हित करके राज्य प्रशासन के माध्यम से उन लोगों को कब्जा दिलाने का दिया। इस बारे में आपको मैं जानकारी लेके दे पाऊंगा, कितने प्लाट वितरण किए गए? आज कुल 14 प्लाट वितरित किए गए हैं। 14 प्लाट और जैसे स्टेट हाईवे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं उन्हें यहाँ प्लॉट दिया, क्या वो एनटीपीसी से पुनर्वास किए गए लोग थे? जी, जिन लोगों को प्लॉट दिया गया है वो सब लोग हमारे एनटीपीसी के भू विस्थापित थे और उन्हीं लोगों का चिन्हीकरण करके कार्य किया गया है। फिर भी इस मसले में कहीं कोई और असुविधा होगी, दिक्कत होगी, कोई बात होगी तो हमारे संज्ञान में आएगा तो हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जैसे वार्ड 2 में और यहाँ भी कि उन्हें उनके भूमियों का मुआवजा नहीं दिया गया। चलिए इस संबंध में मैं भी कुछ संज्ञान में कुछ चीज़ें और भी आई है। कार्रवाई फिर तो गलत रही होगी जब उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया और फिर उनका प्लाट खाली करा दिया गया। नहीं, ये कई मसले हैं जिस पे राज्य सरकार अपना कार्य कर रही है और उनके जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से सारी चीज़ को दिया जा चुका है। 2 पट्टे पे वो लोग काबिज भी हैं, उसके अतिरिक्त कब्जा था। फिर भी इस मसले में कहीं भी कोई समस्या आएगी तो हम लोग हैं, हम लोग उससे वार्ता करेंगे, जो उचित समाधान होगा, नियमानुकूल कार्य होगा वही काम करेंगे। तो जो प्लाट से संबंधित है मुद्दे जैसे जिनका मुआवजा नहीं दिया गया है उसके लिए क्या किया जाएगा? उन हमारे संज्ञान में आएंगे और तो अगर उनका पत्र आता है हम उसकी जांच कराएंगे, राज्य प्रशासन से बात करके जो भी उचित कार्रवाई होगी जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।